दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले बापनी ग्राम में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो जो धान का ढीग है, पुंजना कहा जाता है गांव की भाषा में। वह जो है ऐसे तकरीबन 5 एकड़ के जो पुण्य है रातों रात तहस नहस कर दिया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव के लोगों का कहना आ रहा है कि आपसी रंजिश के चलते यह जो है वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन फिलहाल में जो है पुलिस प्रशासन का जांच का भी विषय है और आपसी रंजिश को लेकर जिस इंसान ने पुंजना जलाया है, किसान रात दिन खेत में मेहनत करता है, वही अनाज को जो है तहस नहस कर उसे जलाकर राख कर दिया। कहीं ना कहीं आज किसान के चेहरे का रंग उड़ चुका है। हमारे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यहाँ के बामनी ग्राम के जो मरगट रास्ते के तरफ इधर खेत आता है, वह खेत के तरफ के लोग हैं। यहाँ के किसान मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना आ रहा है और आखिर ऐसा क्यों हुआ इस गांव में। क्या बताना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? सबको मेरे तरफ से नमस्कार। माझं नाव भूषण लोकीराम कावडे, सेवानिवृत्त शिक्षक आणि माजी सरपंच ग्रामपंचायत बामणी येथील रहिवासी आहे। काल मी सकाळीच उठलो त्यावेळेस गावामध्ये टोलीवरती चर्चा चालू होती की धानाचे पुंजणे जाळण्यात आले। तेव्हा मी पाहण्याकरिता मी या शेतामध्ये आलो। खरोखर 5 पुंजणे शेतकऱ्यांचे 5 पुंजणे जळलेले होते। त्यामध्ये विचारपूस केली असता सांगितलं की छगनलाल रहांडाले, चमन रहांडाले, स्वरसता रहांडाले, डोमेश्वर रहांडाले, उमेश्वर रहांडाले तर यांचे शेतातले 5 एकर जमीन आहे इथं त्यांची, त्या शेतातले 5 शेतकऱ्यांचे हे इथं धानाचे पुंजणे जाळण्यात आलेले आहे। तर हे धोक्याचे नाही आहे, याच्यामध्ये हेतू पुरस्पर आता अज्ञात व्यक्तींनी ज्याला काही दुश्मनी काढायची होती त्या व्यक्तींनी हे जाणबुजून हे धानाचे जे पुंजणे आहेत हे जाळलेले आहेत। शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा असतो आणि रात्रंदिवस राबतो आणि त्याप्रमाणे यांनी सुद्धा खरीप झालं, त्याच्यानंतर रब्बी लावलं आणि शेतीमध्ये रात्रंदिवस मेहनत करून हे धानाची फसल कापून त्यांचे पुंजणे तयार केलेले होते। 1-2 दिवसामध्ये मशीन मिळाल्यानंतर ते पुंजणे चुरणार होते, परंतु रात्री आता कोण आहे हे काही सांगता येत नाही, त्याचं नावही माहीत नाही। बरं जाणबुजून हे काही असं धोका नाही आहे, कारण की 5 पुंजणे हे थोडे दूर होते आणि त्यांचेच पुंजणे जाळायचे होते। जवळ एक गणेश बिसेन याचा पुंजना आहे, त्याला सोडून दिलं आणि बाकीचे ते जे रहांडाले परिवार आहेत त्यांचंच ते पुंजणं, म्हणजे त्यांना माहीत होतं की हे ते व्यक्तींचे हेच पुंजणे आहेत आणि म्हणून जाणबुजून त्यांना जाळण्यात आलेलं आहे। हे बरोबर नाही आहे। जो कोणी व्यक्तीने जाळलं असेल हे बरोबर नाही आहे। तरी मी प्रशासनाला विनंती करतो याचा शोध घ्यावा आणि पोलीस प्रशासनाला विनंती करतो की याचा शोध घ्यावा आणि त्यांच्यावरती कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीच माझी विनंती राहील। क्या बताना चाहूँगे, कितने एकड़ का खेत था? मैं योगराज बिसेन, टट्टा मुक्ति अध्यक्ष बामनी। छगनलाल जी रांगडाले इनके तैयार पुंजने थे 5। छगनलाल जी रांगडाले, चमनलाल जी रांगडाले, सरस्वताबाई, डोमेश्वर जी रांगडाले, संजय रांगडाले, इनके 5 पुंजने जाने में कोई दुश्मन ने जला दिया और वहाँ से गणेश जी रांगडाले बिसेन, इनका पुंजना साइट में है एक बंदी के नज़दीक ही। वो पुण्य जलाने में नहीं आया है, ये दुश्मन ने जला दिया। तो मेरा कहना है कि पुलिस प्रशासन को अच्छे से अच्छे कार्रवाई करके पता लगा के इसका लाभ उनको किसानों को मिलने को होना। गरीब आदमी है बेचारे। मैं इतना ही बोल के अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। आपका खेत का क्या? मेरा खेत था जी। कितने एकड़ का नुकसान हुआ? 5 एकड़ का। क्या बताना चाहूँगे, किसान रात दिन खेत में मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं बोल रहे, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक इंसान एक कचरा भी उठा के, ये जरा सा नहीं है कि अपना एक जो भी अनाज टूट गया तो अपन कहाँ डालते मालूम है क्या? पुंजने में डाल के अपने हिसाब से स्टोर के अपने हिसाब से मेहनत करते। लेकिन हमारे को जो दिक्कत लगी है, तो मैं तो गवर्नमेंट को आज भी बोल रहा हूँ या चाहे पुलिस अधिकारी को बोल रहा हूँ कि हमारा जो अनुदान जो हमारे को मिलना चाहिए वो देना चाहिए। हमारे को उससे कोई ये आपत्ति तो नहीं है, लेकिन बताओ कैसा बता रहा आपको मैं कि हमने कोई किसी का नुकसान नहीं किए, बिना पूछे हमारे को हमने लोकली नुकसान किया, उस पर कार्रवाई होना चाहिए।
आपसी रंजिश के चलते हुआ है ऐसा कहा जाए? बिल्कुल मेरे यहाँ कहीं न कहीं देखा जाए तो आज जो है काउंटर गुना दाखिल हुआ है एक दूसरे पक्ष बिल्कुल, के बिल्कुल। ऊपर, और देखा जाए तो आपसी रंजिश के चलते यह जो आपके गांव में वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं न कहीं क्या लग रहा है आपको? मैं दिलीप चिलाकोट खेत से जारी हूँ। हम देखे कि ये खेती बेचारे कर रहे हैं, नहीं है न पक्ष में न साले दुश्मनी की करने पे ये कार्रवाई पुलिस कार्रवाई करना जरूरी है कि क्या ये किसान इतना ये कर रहा है। अब आज एक पुण्य ठीक है, ये नैसर्गिक इससे, मगर 5-5 पुण्य जब जल रहे हैं तो कौन सी इससे जल रहे हैं, और न अगले के परिवार यानी रंग डाले परिवार इस पे, और अगले का भी है, क्यों नहीं है। कहीं न कहीं देखा जाए तो गांव में इस वारदात को अंजाम तो दिया गया, लेकिन आज जो है किसानों की चेहरे का रंग उड़ चुका है और किसान जो है अपनी नाराजगी तो जता रहे, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन से न्याय की भी गुहार लगा रहे कि जिस भी इंसान ने यदि अगर इनके खेत का पुन्ना जलाया होगा उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से उन्होंने जो है मुआवजे की भी मांग की है। क्या बताना चाहोगे, आपका भी पुन्ना था क्या? हाँ जी, मेरा भी पुण्य था। मैं छगनला रांगडाले बुधराम, मुकाम बामनी, पोस्ट गिडाड़ी, तहसील गोरेगांव, जिला गोंदिया। आज मेरे किसान के पुलिस वाला एक व्यक्ति सुबह 5 बजे आया था, पानी का उस समय में माहौल था। वो बताते आया कि भैया तुम्हारे पुण्य पूरे जल गए हैं। वैसे हम पूरे परिवार लेके हम खेत में आए तो हकीकत में हमारे पुण्य पूरे जल रहे थे। उस समय में पानी की व्यवस्था कुछ नहीं थी बुझाने की, लाइट गोल थी, इसीलिए वो बुझा के हुए नहीं। तो ये किसान पे इतना बड़ा घात, ये इतना बड़ा अत्याचार करना ये महापाप है। आज मेरा परिवार पूरा बर्बाद हो गया है। मेरे परिवार की भरपाई ये कैसी क्या होंगी, ये शासन ने करने को होना, और शासन को यही मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मुझे मिलने को होना, यही मेरी विनती है। क्या बताना चाहोगे, क्या लग रहा है आपको, कौन रह सकता है? मेरा नाम दशरथ तारचंद पटेल, ये मेरे भांजे का खुद है। करीब डेट 11 तारीख को 12 से 1 के दरमियान 3 लोग इधर आते हुए देखी। तो हो सकता है संशय, उसने धमकी भी दिया था कि मैं तुमको बर्बाद करूँगा करके। उसका नाम है लड़के का गौरी शंकर कट्टे। उन्होंने जलाए रात में 12 से 1 बजे तक। इसलिए हम कल रिपोर्ट देने गए तो पहले रिपोर्ट उनकी हुई, लेकिन पुलिस अधिकारी को मेरा ऐसा कहना है कि आने के बाद इनकी तत्काल किया जाए और वो अपक्ष पार्टी को थोड़ा सा हिरासत में लेना है। हमारे साथ में बाबनी ग्राम के पुलिस पटेल भी मौजूद है, और पुलिस पटेल का जो फर्ज रहता है गांव में यदि अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती है तो सबसे पहले संबंधित पुलिस प्रशासन को जानकारी देना, और पुलिस पटेल का यह जो है सबसे बड़ा जवाबदार पद रहता है। उनसे भी जानेंगे कि उनके गांव में इतना बड़ा जो हादसा हुआ है और कई सारे जो किसानों के चेहरे का रंग उड़ चुका है। क्या बताओगे मैडम, आपको कब पता चला? मुझे कल ही पता चला सुबह, जब मैं बाहर निकली सो के तो मुझे पता चला कि इनके पुंजने जले हैं किसानों के। जब मैं उधर बाहर निकली तो ये रिपोर्ट देने चले गए थे। उसके बाद में मैंने कुछ बोली नहीं, पर मैं इनके साथ किसानों के साथ में खेत में आई, बाद में देखी मैंने, कल देख के चले गई। फिर आज अभी जो इतना जल रहा है इनका किसानों का, तो इनको कुछ नहीं कुछ लाभ मिलने को होना। और मेरी ये विनती रहेगी कि पुलिस अपने ये है उनको कुछ नहीं कुछ, जो संबंधित आदमी है उनको कुछ नहीं कुछ उनकी कार्रवाई करना चाहिए। क्या बताओगे, आपके गांव में इतनी बड़ी वारदात घटी है, तकरीबन 5 एकड़ का नुकसान हुआ है, किसानों के चेहरे का रंग हो चुका है, आपके रंजिश के चलते ऐसा कहा जा रहा है। सर, मेरा नाम परमेश्वर देवचंद मड़ावी, मैं ग्राम पंचायत बामनी का वन समिति अध्यक्ष हूँ। मेरे को सवेरे छगन बाबू का फ़ोन आया, जो काश्तकार है, उनके लड़के का फ़ोन आया सवेरे 6 बजे। बाबू बोले ऐसा ऐसा हुआ है हमारे खेत में। तो मैं सवेरे जिधर आया देखा तो पूरे पूंजने की खाक हो गई, और इनका खेत इसका 7/12 है, 1 हेक्टर 50 का, और 4 भाइयों का पूंजना जला है, और एक इनके काके भाई है उनका, और इनके माँ का भी पूंजना जला है। तो मेरे को शासन से इतनी गुजारिश है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए, और इनको कुछ तो भी थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा तो इनका अगली फसल निकालने अच्छा हो जाएगा। नहीं तो ये तो बेचारे ऐसे, अभी इनके घर गया तो ये खाना नहीं खा सकते, इतनी इनको तकलीफ है।
मैं पुलिस वालों से भी गुजारिश करूंगा कि कुछ न कुछ जो जिन पे शक है उनको कुछ न कुछ सज़ा मिलनी चाहिए। आप इस गांव के प्रथम नागरिक भी हो, इस गांव में रहते हो, क्या लग रहा है इतनी बड़ी वारदात हुई आपके गांव में? मेरा नाम जितेंद्र बिसेन है और ये जहाँ पे कांड हुआ है अभी जो 5 पुलिने जलाए गए हैं, इसके करीबन 200 मीटर के एरिया में मेरा भी खेत है और ये एक सोची समझी साजिश है। जिसने भी जलाया होगा तो ये कैसा है, कम से कम 200 से 300 मीटर के एरिया में यानी पुलिने अलग अलग जगह पे है और ये ऑटोमेटिक यानी ऐसे कोई हवा से या ऐसी अनजान आदमी नहीं जला सकता, क्योंकि किसी को आजकल ऐसी जानकारी नहीं रहती कि किसके कौन से पुंज हैं। इसलिए उनने जो भी जलाया होगा उनने किसी ने इसकी चौकसी की है या किसी को पूछे है और सोच समझ के जलाया है। इसलिए मैं प्रशासन से एक ही विनती करूंगा कि हमारे गांव में करीबन 4-5 साल से ऐसे प्रकरण होते आ रहे हैं और इसकी अगर चौकसी नहीं हुई और आरोपी को सजा नहीं मिली तो कैसा है, ये प्रकरण और चलते रहेगा और ये नहीं चलने को होना करके मैं प्रशासन से विनती करता हूँ कि इसकी चौकसी करके कड़ी पूछताछ करके आरोपी को पकड़ा जाए और उसको जो हो सके वो सजा दी जाए। बस यही विनती करता हूँ। और जैसे कि दर्शकों, अभी तक के आपने देखा, हम बाबनी ग्राम में मौजूद थे और बाबनी ग्राम में तकरीबन जो है 5 एकड़ के जो है किसानों के पुंजने जो है 5 पुंजने जलाए गए। तकरीबन उनका लाखों रुपए का नुकसान तो हो चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हो गांव के जो है आजी माजी से लेकर पूरे लोग यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के पुलिस पटेल से लेकर माजी सरपंच से लेकर गांव की जनता भी मौजूद है। गांव के लोगों ने एक ही मांग की है कि जो भी आरोपी होगा या जिसने भी जलाया होगा उसे जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और उन्होंने शासन की ओर से मुआवजे की भी मांग की है। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाही।